हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज, यानी कि जो आपका पेड़ होता है उसकी संरचना। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए ये आपका क्या है, एक ट्रीज का सेक्शन दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है आपके पेड़ का। ठीक है, कोई ट्रीज है यानी उसका क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, और उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपका ये वाला आपको गिवन है यहाँ पे। देखिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपके ट्रीज में अवेलेबल होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, वो चीज़ें देखिए क्या होती हैं। पहला है इसमें पिथ। तो क्या होता है, द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड द पिथ और मेड्यूला। जो इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन, ये वाला कौन सा है आपका, इनर मोस्ट है और सेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, हम मेड्यूला भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका पिथ होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे जो अवेलेबल होती है बोर्ड वो काफ़ी स्ट्रेंथ रखती है, और उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका हेयर्ट बोर्ड। क्या है, द इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिथ इज नोन एज हेयर्ट बोर्ड। अब ये जो आपका पिथ है, ठीक है, इसके सराउंडिंग जो एनुअल रिंग्स, जो रिंग्स बने हुए हैं, ये इसके सराउंडिंग ये कहलाता है आपका, ये हेयर्ट बोर्ड कहलाता है। ठीक, और ये जो होता है इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर, इसका कलर भी क्या होता है, डार्क होता है, और इसकी जो बोर्ड होती है यहाँ पे अवेलेबल वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है, यानी उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका सैप बोर्ड। ये कहता है द आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हेयर्ट बोर्ड एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज सैप बोर्ड। ये क्या होता है, द आउटर एनुअल रिंग बिटवीन हेयर्ट बोर्ड। हेयर्ट बोर्ड आपकी ये वाली होती है, यहाँ पे जो अवेलेबल होती है बोर्ड, ये कहलाती है हेयर्ट बोर्ड कहलाती है। ठीक है, एंड कैम्बियम लेयर, और यहाँ पे एक लेयर होती है आपकी जो इनर बार्क है, ये आउटर बार्क है, ये इनर बार्क से मिली हुई एक पतली सी लेयर होती है, उसे हम कहते हैं कैम्बियम लेयर। तो क्या होता है, आउटर रिंग्स बिटवीन हेयर्ट बोर्ड एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज सेप बोर्ड। तो इन दोनों के बीच में, यानी जो आपका हेयर्ट बोर्ड ये हो गया और कैम्बियम लेयर ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो आपकी जो बोर्ड अवेलेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेप बोर्ड कहते हैं। वो क्या होता है, इट इज़ यूजुअली लाइट इन कलर एंड वेट, और इसका जो कलर होता है लाइट कलर होता है, और इसका वेट भी क्या होता है, लो वेट, लाइट वेट होता है, यानी वेट भी कम होता है, और इसका कलर भी क्या होता है, लाइट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होंगी वो भी क्या होंगी आपकी, वो लो क्वालिटी की होंगी, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका इनर बार्क। तो देखिए इनर बार्क क्या होता है आपका, इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ कैम्बियम लेयर फ्रॉम एनी इंजरी। ठीक, क्या जो आपकी कैम्बियम लेयर है यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो कैम्बियम लेयर अवेलेबल होती है ये यहाँ, तो इसे जो प्रोटेक्शन देता है, यानी कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग जाए इसमें, ठीक है, कोई भी अचानक कोई चीज़ लग जाए इसमें ऐसी, जिससे कि इसके जो कैम्बियम लेयर है उसे जो है नुकसान पहुँचे, तो जो आपकी इनर बार्क होती है वो उसे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है ना, यानी कोई भी इंजरी उसमें नहीं होने देती है, कौन, जो आपकी इनर बार्क होती है। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका आउटर बार्क। तो देखिए आउटर बार्क क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ बोर्ड फाइबर्स इज नोन एज कॉर्टेक्स। ये क्या होती है, इसमें बोर्ड फाइबर्स अवेलेबल होती हैं। ठीक, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, कॉर्टेक्स। देखिए ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके वाइवा में या फिर कंपटीशन एग्जाम में, कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बोर्ड की उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो उसे हम कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये भी क्या होती है, ये पूरे जितनी भी इनर बोर्ड्स होती है उन्हें सबको क्या होती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, यानी कोई भी इंजरी होती है तो वो अपने ऊपर ही ले लेती है ये, और जो अंदर की जो बोर्ड होती है उस पर नुकसान नहीं होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका मेडुलरी रेज। क्या होता है, द थिन रेडियल फाइबरस एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर आर नोन एज मेडुलरी रेज। देखिए क्या होता है, ये जो रेज होती हैं आपकी, देखिए ये पिथ से वो कहाँ जा रही है, कैम्बियम लेयर तक जा रही हैं आपकी, ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये मेडुलरी रेज कहलाती हैं। ऐसे ये भी यहाँ पे सारी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मेडुलरी रेज होंगे उतनी अच्छी क्या होगी आपकी बोर्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यानी वो उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी उतनी ही अच्छी होंगी।
तो देखिए ये जो मेडोरी रेस होती हैं, ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं, जो यहाँ पे ये एनुअल रिंग्स आपकी, ये भी एनुअल रिंग्स है, ये सारी क्या है, एनुअल रिंग्स, या इन्हें कहते हैं हम वार्षिक वलय। ठीक है, इन्हें होल्ड करके रखती हैं, और जब ये होल्ड करके रखती हैं तो आपके जो बोर्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनुअल रिंग्स देखिए ये हर साल एक नया बनता है। आपकी जो ट्री होता है उसमें हर साल एक नया वलय बनता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका ये तो ये हर साल एक नया बनता है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि जो आपकी ट्री होती है उसकी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जितने नंबर ऑफ वलय होंगे या जितने नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होंगे, उतनी ही क्या होगी, उस ट्री की स्ट्रेंथ, ओ सॉरी, एज होगी। ठीक है, तो जो एनुअल रिंग्स हैं वो किस काम में आते हैं, आपके ट्री की एज कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या फिर वाइवा में पूछा जाता है कि एनुअल रिंग्स का क्या काम होता है। तो क्या काम होता है, ये हमें किसी भी ट्रीज की एज बताते हैं कि वो कितने साल का हो चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्रक्चर आपको ट्री का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, और आप लोगों को कोई भी डाउट है इसमें तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।